क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम शीतल हनोते है। जी। आप यहाँ पे कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? सर मैं यहाँ पे एसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ पर जुड़े हुए हो? सर 1 मंथ हो चुके हैं मुझे। 1 मंथ ना? जी। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए कि 1 मंथ हुए तो आपने अभी तक क्या-क्या चीज़ें सीख ली? पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो सर लोग सिखाते हैं, तो उनमें क्या-क्या शिक्षा के अलावा क्या-क्या चीज़ें सर सीखा मैंने आपने? यहाँ पे शिक्षा के अलावा ये चीज़ें लोगों के सामने बात करनी सीखी है। जो पहले डर था कि लोगों के सामने मैं अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, वो चीज़ें मेरा डर खत्म हो चुका है कि मैं अब लोगों के सामने अच्छे से बात कर सकती हूँ। अच्छा, तो हमारे संस्थान के बारे में आपको किसके माध्यम से पता चला? सर वैसे तो मैं जब स्कूल में पढ़ा करती थी तब आप मतलब ये टीम मेडिटेट की टीम हमारे स्कूल में आई थी, उससे मुझे पता चला था। दैन मैं यहाँ जब बैतूल में स्टडी करती हूँ कॉलेज में, तो उससे पता चला था मेडिटेट के बारे में। अच्छा, तो ये बताइए कि अब जब शुरू में जब आए थे, तो जी। उस समय और आज के समय में जो उस समय का जो आत्मविश्वास था आपके शरीर में और आज की स्थिति में क्या है? सर जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी तो मेरे मार्क्स, जो मैंने टेस्ट दिया था, तो बहुत कम हुए थे। बट जब मैं 1 मंथ यहाँ पे रेगुलर स्टडी कर रही हूँ और सारी चीज़ें को सीख रही हूँ, तो मेरे मार्क्स भी इंक्रीज़ हुए हैं और जी। समझने मतलब कि मेरी स्टडी लेवल भी हाई हुआ है। अच्छा, तो आप एसआई ही का जो लक्ष्य बनाए तो कुछ कारण होगा? जी सर, इसमें ये रीज़न है कि जैसे आजकल की जो गर्ल्स के साथ में होता है सर, गर्ल्स अपने लिए स्टैंड खुद लेना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक सब इंस्पेक्टर बनूँ, जिससे मैं इस मतलब कि लड़कियों को इंस्पायर कर सकूँ कि वो खुद के लिए भी स्टैंड लें। जैसे आप गर्ल्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सेफ्टी जी। की बात करते हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी आपका एसआई का टारगेट ज़रूर है, लेकिन इन फ्यूचर में आप थोड़ा-सा बड़ा टारगेट बनाएँ और यूपीएससी के थ्रू आप आईपीएस अधिकारी बने तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है कि आपके पास पूरे ज़िले की जो शक्ति होगी, जो कमांड होगी, आपके जी। हाथ में होगी और आप बहुत अच्छे से, चाहे वो नारी हो, चाहे पुरुष हो, सबकी सुरक्षा अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सजेशन मैं देना चाहूँगा कि इन फ्यूचर में आपको यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, है ना? जी सर। अब ये बताइए कि जो आज के समय में जो बच्चे लोग हैं, हमने देखा है कि थोड़ा पढ़ाई से वंचित होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं हमने देखा है कि कोरोना काल के बाद बच्चों का इंटरेस्ट शिक्षा से हटते जा रहा है, तो उसका कारण क्या है? सर शिक्षा से हटते जा रहा है क्योंकि सबसे पहले तो हम उन्हें फ़ोन दे रहे हैं। जी। फ़ोन का वो सदुपयोग करने की जगह बजाय दुरुपयोग कर रहे हैं सर। जी। जैसे कि इंस्टाग्राम में ज़्यादातर रील देखे जा रहे हैं, 1-2 घंटे वह वैसे ही वेस्ट कर देते हैं, मतलब अदर एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा को कम महत्व दिया जा रहा है और इंटरनेट के थ्रू ज़्यादा पढ़ाई करी जा रही है, जो कि मतलब कि एक हेडेक बनते जा रहा है। वो 10 मिनट पढ़ रहे हैं सर और उसके बाद में फिर फ़ोन चला रहे हैं, तो वो शिक्षा से दूर हो रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादातर हमें ऑफ़लाइन पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चों के करियर निर्माण में जो पालक हैं, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? हमने देखा है कि जो जिन बच्चों के माता-पिता जागरूक होते हैं, अपने बच्चों के प्रति जागरूक होते हैं, उनके बच्चे अच्छी जगह पर होते हैं। लेकिन हमने देखा कि जिन बच्चों के माता-पिता जागरूक नहीं होते हैं, तो उन बच्चों का जो भविष्य है थोड़ा-सा अंधकारमय की ओर अग्रसर होता है। तो पालकों को क्या भूमिका निभाना चाहिए बच्चों के भविष्य में? सो पहले तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चे को क्या पसंद है, किस फील्ड में। यदि शिक्षा के फील्ड में है तो उनकी डिटेल रखनी चाहिए। दूसरों की बातें सुन के जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए डिसीज़न लेते हैं सर, कि तुम ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं, बच्चे की सुनना चाहिए। सेकंड में सर बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए पेरेंट्स को, कि सपोर्ट करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब कि जैसे छोटी-छोटी उनकी जो सफलता है, उनमें उनको साथ में रहना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। देन जब उनके जब बच्चे अपने मार्ग से भटक रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, तो अपने को ये देखना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। उनकी एक्टिविटियों में ध्यान देना चाहिए। उनके संस्थान में आके आप बात करिए कि मेरे बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। मतलब उनकी एक्टिविटी में ध्यान दें और जो वो कर रहे हैं, उन पे उनका सहयोग करें। और ये नहीं कि पूरा ही सहयोग करें, यदि बच्चे किसी तरह से गलत कर रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, जैसे स्टडी करते-करते कुछ लोगों को बहुत साल हो जाते हैं, तो वो लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं सब।
इस वक्त पेरेंट्स को बच्चों के साथ में होना चाहिए। अच्छा शीतल बेटा, ये बताइए कि आने वाले समय में जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे जी तो अपने घर परिवार और क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या करना चाहोगे? सर, मैं अपने फर्स्ट मैं अपने घर के लिए और पूरे मतलब गांव समाज के लिए मैं ये करना चाहूँगी कि उन्हें शिक्षा का महत्व समझाना चाहूँगी कि वो शिक्षा की ओर बढ़े। शिक्षा से बहुत मतलब कि इंसान जब एजुकेटेड होता है तो वो सही फैसले ज़्यादा अच्छे से ले पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं शिक्षा की ओर शादी करूँ। अच्छा, उनको मोटिवेट करना जी, चाहोगे? मोटिवेट करना चाहूँगी। ठीक है शीतल, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय में आप अपने लक्ष्य को हासिल करो। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।